भाई लोगों, आज है ईस्टर, है ना। तो सभी भाई लोगों को हैप्पी ईस्टर। तो अभी जा रहे हैं अपन चर्च सुबह सुबह, है ना। तो देख सकते हो सुबह 4 साढ़े 4 बज रही है अभी। और अपन भी इंतजार कर रहे हैं गाड़ी का, अपन थोड़ा शांत हो जाए फिर इसके बाद चल रहा है ना। गाड़ी का एक बार ब्राउज होने देते हैं इंजन का और गर्म होने देते हैं, अब शांत होते हैं। और वो ऊपर से वापस आवाज़ आ रही है, करवाना पड़ेगा मुझे वापस। हाँ तो इसलिए देखो रैली निकल रही है। इसलिए भेजा ताकि वो यहां पर आए और अपने प्राणों का बलिदान कर दें, ताकि उनकी मृत्यु और उनके पुनरुत्थान के द्वारा हमें एक नए जीवन की आशा मिल सके। और आज की सुबह प्रभु जी, जब हम आपके बच्चे जो आपके नाम के कहलाते हैं प्रभु जी, उस दिन को ऑब्जर्व करते हैं प्रभु, आज के इस खुशी के पुनरुत्थान के पर्व के दिन को मनाते हैं। पिता परमेश्वर, तुम्हारी प्रार्थना है काश कि प्रभु आपका पवित्र आत्मा आज हमसे बातचीत कर लेगा। खुदा बाप, जब हम थोड़े समय के लिए आपके कलाम की ओर मनन करना चाहते हैं प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे। बोलने वाले पवित्र आत्मा आप होइएगा, मैं नहीं। आप अपने लोगों से बातचीत करिएगा, हर एक की जरूरत के मुताबिक आज आपका कलाम लोगों तक पहुंच सके पिताजी, ताकि प्रभु हम जैसे यहां आए वैसे यहां से लौट न पाए प्रभु जी।
यदि किसी संघर्ष में आए हैं प्रभु, तो आपका कलाम आज हमारे संघर्ष में हमें आराम दे सके। यदि किसी प्रश्न को लेकर के आए, काश कि आपका कलाम हमारे हर प्रश्न का उत्तर हो जाए प्रभु। यदि प्रभु जी मन में किसी प्रकार की अशांति है, कोई दुविधा है, तो काश कि प्रभु जब आज आपके कलाम को हम सुनते हैं और आपकी हुजूरी में बैठे हैं, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी शांति आप हर एक को प्रदान कीजिए। और खुदा बाप, मेरी विनती है आज का ये कलाम हर एक सुनने वाले के लिए आशीष का जरिया बन सके। और प्रभु मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूं, और मैं विनती करता हूं प्रभु कि मेरे होठों के बोल और मेरे मन के विचार सदैव आपकी दृष्टि में ग्रहण होने चाहिए। हमारे उद्धार की चट्टान और फिर यह देने वाले प्रभु यीशु के नाम से घटना है जिसके ऊपर बहुत वाद विवाद हुआ है, जिसके ऊपर शक किया गया है, जिसका विरोध किया गया है, जिसको नकार दिया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसके ऊपर विचार भी किया है। और हम जो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास किया। आई एम सेइंग दैट द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट इज ए हिस्टोरिक इवेंट दैट हैज बीन डिबेटेड, इट हैज बीन डाउटेड, इट हैज बीन डिनाइड, it has been opposed, but there are many who have pondered upon it, they have thought about it. And for us who believe in Jesus, we believe in the resurrection of Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। आप जानते हैं बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से संबंधित, और उनमें से एक कथा तो बाइबल में लिखी हुई है कि पुरानियों ने रोमी सैनिकों को बुला करके चंद सिक्के देकर के कहा, जाओ और लोगों में कह देना कि यीशु के चेले आए थे और उसकी देह को उठा करके ले गए। और आज भी बहुत सी जगहों पर यही कथा है, यही कहानी है कि यीशु सचमुच में जी नहीं उठे, कुछ लोग आए थे और आकर के यीशु मसीह की देह को चुरा करके ले गए थे। और इस कहानी को, इस कथा को, इस झूठ को उसी समय कि जो रोमी से जो साम्राज्य हुआ करता था, उस समय के लोगों ने उसको आम जनता के बीच में उसको प्रचारित किया, प्रसारित किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक ऐतिहासिक सच्चाई है। इट इज ए हिस्टोरिकल ट्रूथ। और सारे मानवता को और सारे समय को प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने दो भागों में विभाजित कर दिया। द टाइमलाइन ऑफ ह्यूमैनिटी has been divided into two parts just by the resurrection of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान सिर्फ एक त्योहार नहीं है, सिर्फ एक पर्व नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे विश्वास का और हमारे जीवन का आधार है। It is the basis and the foundation of our life and existence. पहला कुरिन्थियों का 6वां अध्याय और उसके 14वें पद में लिखा हुआ है, जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, उसी प्रकार से एक दिन और एक समय आएगा जब हम भी जिलाए जाएंगे। यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी आशा है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया और हम भी परमेश्वर की उसी सामर्थ के द्वारा जिलाए जाएंगे। शुभ शुक्रवार के दिन लग रहा था कि अब सब समाप्त हो। शुभ शुक्रवार के दिन लोगों को लगा अब यीशु की कहानी का अंत हो गया, यीशु समाप्त हो गए। और जो लोग, जो चेले प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते थे, उनका भरोसा टूट गया, उनके जीवन में निराशा आ गई, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारे प्रभु का अंत हो गया है। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उसके चेले बड़े निराश हैं। उसकी मृत्यु के अभी थोड़ी देर पहले हम थे स्कूटी पे और अभी हम हैं गाड़ी में, पंच में। ऐसे नहीं आ रहा हूँ। और भाई साहब आओ जल्दी, हमारे बीच में देखो गाड़ी रख दी है ना, और यहाँ पे ही बड़ा पत्थर का, यूं नहीं कि रोड से इनके पत्थर हटाए। देख रहे हैं वो तो ऊपर से। अरे नहीं निकलेगी, अड़ जाएगी, ये पत्थर है इधर कोने में।